क्या आपको पता है कि नॉनवेज जो है वो आपकी एजिंग फास्ट कर रहा है, आप जल्दी बुढ़े हो रहे हो समय से पहले। क्या आपको पता है कि आप ये जो नॉनवेज खा रहे हो वो आपको जेनेटिकली अंदर से मार रहा है। आज के टाइम पर नॉनवेज खाना इतना डेंजरस है कि इससे अच्छा तो आप जहर ही खा लो। और जो भी नॉनवेज खा रहे हैं उन सब की लाइफ 10 साल कम हो चुकी है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। तो देखो, श्रावण खत्म हो चुका है और अब तक बहुत सारे टेम्पोररी श्रद्धालु लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया होगा, लेकिन अब वो लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि श्रावण खत्म हो चुका है। अभी 1 महीना आप लोगों ने छोड़ा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप हमेशा के लिए छोड़ दोगे। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि नॉनवेज खाना एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है और हर किसी को नॉनवेज जरूर खाना चाहिए। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई ये दोगलापंथी कहाँ से है? भाई इसी का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो एंड तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो हेलो, आप सभी का स्वागत है टॉक विद रोनी एपिसोड नंबर 2 के अंदर। और आज का टॉपिक है कि आज के टाइम पर क्यों नॉनवेज जहर से भी बदतर हो चुका है। तो देखो, सबसे पहले तो नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए। देखो, पाक पुण्य के अंदर मैं नहीं मानता, लेकिन क्या अपने पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल टेस्ट के लिए या फिर प्रोटीन के लिए किसी जीव को काट के उसकी जान लेके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना, अपने पेट को, अपने टेस्ट को पूरा करना, मतलब ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, एथिकली देखा जाए तो। लेकिन अगर आप लोगों को नॉनवेज खाना ही है, उसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया वाला रास्ता इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले मेरी जर्नी से बात करते हैं। मैं भी नॉनवेज खाता था बचपन से, मतलब मम्मी पापा अपने खिलाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो नहीं खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। एक्चुअली मुझे नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद है। अंडे की भुर्जी हो गई या फिर चिकन हो गया, चिकन बिरयानी माय फेवरेट, ठीक है। मछली भाई, मच्छी करी हो गया, केकड़े का सूप हो गया, बहुत टेस्टी लगता है। अब तक बहुत खाया, ठीक है, और इसका टेस्ट अभी बोलते वक्त भी मेरे मुंह में आता है। लेकिन पिछले श्रावण से 1 साल हो चुका है, ठीक है, मैंने नॉनवेज बंद है, मतलब आज तक नॉनवेज का एक दाना भी मुंह में नहीं रखा है। अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई नॉनवेज क्यों छोड़ा मैंने। नॉनवेज छोड़ने के बहुत सारे रीजन है मेरे पास। सबसे पहला तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, अपने पर्सनल टेस्ट के लिए किसी को मतलब काट के खाना इट्स नॉट वैलिड और इट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, मेरे लिए पर्सनली। दूसरे लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए कुछ भी हो सकता है। ये पहला रीजन था। दूसरा मेन रीजन जो था ना, फिलहाल आप जो चिकन खा रहे हो, जो एग खा रहे हो, जो मछली खा रहे हो, वो एक जहर है। अब सवाल ये है कि ये जो नॉनवेज है वो जहर कैसे बन चुके हैं। सबसे पहली बात, अगर आप चिकन खाते हो, चिकन के अंदर एक्चुअली 3 टाइप आते हैं या फिर 2 टाइप आते हैं, आई डोंट नो। सबसे पहला बॉयलर, जो चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको जेनेटिकली इंजेक्शन दिए जाते हैं बचपन में ही, जब वो पैदा होते हैं तब से ही, और वो इंजेक्शन से बड़े होते हैं, ठीक है। कि एक चूजा जो कि नॉर्मली 3 महीने में बड़ा होता है, वही चूजा वो 40 दिन में, 50 दिन में बड़ा होकर एकदम हो जाता है, ठीक है। उनको खाना इस टाइप का दिया जाता है, उनकी जो बॉडी है वो जल्दी ग्रो हो और वो जल्दी बड़े हो। क्यों? क्योंकि जितने जल्दी बड़े होंगे उतनी ही जल्दी उनको काटने के लिए बेचा जा सकता है, ठीक है। और ये तो जग जाहिर है कि आप जैसा खाते हो आपकी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करे, और इसकी वजह से आपकी एजिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है और इसकी वजह से सबकी एजिंग के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है। मैंने जैसे कि बोला, बॉयलर मुर्गी जो होती है उनके अंदर हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं ताकि उनकी ग्रोथ फास्ट हो, वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाए उनके टाइम से पहले ही। वही इंजेक्शन, वही केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है? जो लड़कियां है वो छोटी छोटी उम्र में ही प्यूबर्टी हिट कर रही है, ठीक है, जल्दी जवान हो रही है। जो लड़के हैं, जो मेल्स है, उनकी एजिंग फास्ट हो रही है, सबका लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिस केमिकल से मुर्गियां इतनी जल्दी बड़ी हो रही है अपने टाइम से पहले, तो वो चीज हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, तो हम 40 साल बीतने के बाद जैसे दिखेंगे, जैसी हालत होगी हमारी 40 साल की उम्र में, वो 35 साल 30 साल की उम्र में वो हालत अभी हो जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आप एक बार खा लो, चलो ठीक है, बॉडी हमारी नॉर्मल है, एडजस्ट कर लिया। आप हर बार वही बॉयलर चिकन खा रहे हो, वही इम्बैलेंस हार्मोन वाले चिकन का मांस खा रहे हो, ठीक है। और एक सबसे डरावनी चीज, वो चिकन जो होते हैं, जो बड़े होते हैं, कई बार तो वो ऐसा भी होता है कि वो पता ही नहीं होता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, मतलब बहुत ही इम्बैलेंस होता है, ठीक है। वही चीज आप हर बार खा रहे हो, बॉयलर चिकन की बात कर रहा हूँ। आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? सबसे पहले उस इंजेक्शन की वजह से आपका डीएनए डैमेज हो रहा है, आपके जो हार्मोन्स है इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपकी खुद की बॉडी के अंदर गर्मी पैदा हो रही है, ठीक है, बाल सफेद होना, आपकी बॉडी कब तक सहन करेगी? और वो चीज भाई आपको बहुत ज्यादा डैमेज करने वाली है, ठीक है। आपके जेनेटिक्स, आपका डीएनए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला रीजन बॉयलर इसलिए नहीं खा सकते। दूसरा आता है हैवी, यानी कि उसका एक्चुअल टेक्निकल नाम क्या है आई डोंट नो। हैवी जो होता है उनको स्टीरॉइड दिया जाता है। उससे क्या होता है, हैवी जो होता है वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनकी जो मांसपेशी है वो बहुत ज्यादा फूली हुई होती है, ठीक है। तो वो खाने में, देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। लेग पीस भी हो वो इतना मोटा मोटा होता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज उनके अंदर क्या है, स्टीरॉइड है। और अगर आप लोगों को स्टीरॉइड के बारे में नहीं पता, बड़े बड़े एक्टर्स लोग या फिर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं, वो स्टीरॉइड लेते हैं अपने मांस को फुलाने के लिए। आप लोग बोलोगे उसमें क्या बड़ी बात है,
एक बड़ी बात है उसके अंदर कि वो लोग स्टीरॉइड लेते हैं ना, तो वो सिर्फ कंपटीशन के लिए या फिर मूवी के अंदर है तो मूवी की शूटिंग के लिए ही लेते हैं। उसके बाद वो स्टीरॉइड उनकी बॉडी में से निकाल दिया जाता है, क्योंकि स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ठीक है, तो अगर आप सोचो वही स्टीरॉइड इंजेक्शन वाले हैवी जो चिकन है वो आप खा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर वो स्टीरॉइड धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, आप सोचो आपकी हालत क्या होगी। जो चीज़ सेलिब्रिटी लोग भी अपनी बॉडी से निकाल दे रहे हैं काम खत्म होने के बाद, वही चीज़ अपन लोग डाल रहे पेट के अंदर। ठीक है, तो हैवी नहीं खाना चाहिए भाई। अब बात आ गई फिश की। आप लोग बोलोगे कि भाई फिश के अंदर क्या प्रॉब्लम है? फिश के अंदर प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो मछली पालते हैं वो भी इस टाइप का खाना देते हैं उनको कि उनकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट हो और उसके साथ साथ उनकी जो बॉडी है वो ज़्यादा साइज में ग्रो करे, क्योंकि एट द एंड उनको उन्हीं से पैसा कमाना है। ठीक है, वही चीज़ हमारी बॉडी में भी आएगी। मैंने जैसे कि बॉयलर मुर्गी वाले के अंदर बोला वो होने वाला है। ऊपर से आप लोग बोलोगे कि हम तो नदी की मछली खाते हैं, ठीक है बहुत बड़ी बात है, लेकिन कौन सी नदी की मछली खाते हो? जो नदी की मछली आप खा रहे हो उनके पानी के अंदर फैक्ट्री का पानी हो गया, कपड़े धोने वाला पानी हो गया। आज की नदियाँ क्लीन किधर है? इतना ज़्यादा कचरा, इतना ज़्यादा प्लास्टिक, कौन सी मछलियाँ क्या क्या खा लेती है, उनकी बॉडी के अंदर कितना माइक्रो प्लास्टिक है हमको नहीं पता। एक भी मछली हेल्दी है ही नहीं पहली बात तो, और वही चीज़ वही आप खा रहे हो पेट के अंदर, तो फिर क्या आपकी हालत वैसे भी खराब होने वाली। ठीक है, बात हो गई बॉयलर एग्स की। जेनेटिकली इम्बैलेंस हार्मोन वाली मुर्गियां अंडे देती है, तो उनके हमारे पेट के अंदर डाल के फायदे से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये जो मैंने एग्जांपल दिए वो मैंने मतलब मेनली जो नॉनवेज में खाए जाते हैं उसकी बात हो गई। और बहुत सारे रीजन में से एक मेन बहुत बड़ा वाला रीजन मेरा ये भी था कि मैंने इसलिए छोड़ा। बॉयलर मुर्गी हो गया, हैवी हो गया, चिकन हो गया, ये जो मछली है इन सबको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मेरी बात मानो तो जितना जल्दी समझ सकते हो तो फिर बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि हाँ आप नॉनवेज खाओ, आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, आप खा सकते हो। और उसका मैंने जो रास्ता बताने की बात की थी उसका रास्ता ये है, लेकिन देसी अंडे जो कहीं से भी जुगाड़ करो, देसी मुर्गी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मछली ऐसी पानी में रहती हो जो कि एकदम साफ हो, केमिकल फ्री हो, खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सब क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है और इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। ठीक है, और साथ में लोगों को मेहनत नहीं करनी, उनको भाई दुकान पे जाना है, मुर्गी काटो और दे दो भाई, उनको थोड़ी सी भी रिसर्च नहीं करनी है, कहीं पे गांव में नहीं जाना है कि भाई देसी मुर्गी है क्या तेरे पास। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा खाते हैं चिकन और उनको भाई देसी मुर्गी खाना परवड़ता नहीं है। तो इसका बेसिक सोल्यूशन यही है कि अगर आपको टेस्ट के लिए खाना है खाओ, लेकिन कभी कभी खाओ, लेकिन देसी खाओ। ठीक है, देसी अंडा खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी पानी वाली मछली खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने जो बोला ना कि नॉनवेज किल्स यू, तो वो इसीलिए किल्स यू क्योंकि भाई आज के टाइम पर हर चीज धंधा बन चुकी है, हर किसी को पैसे कमाने हैं। बाकी जो कंज्यूमर है, जो खाने वाले हैं, उसको जो भी होना है 50 साल जीने के बजाय 30 में मर जाए, उनको किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। तो इसलिए आजकल सब कुछ बिजनेस बन चुका है। तो फिर मैंने जैसे ही बताया, नॉनवेज अगर छोड़ना है छोड़ सकते हो, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं छोड़ना है, खाना ही है, तो बॉडी बनाते हो तो फिर पैसे खर्च करो, कभी कभी खाओ, या फिर ज़्यादा पैसे खर्च करो, हमेशा खाओ लेकिन देसी खाओ। ठीक है, बाकी आप लोगों में से कौन कौन नॉनवेज खाता है और कौन कौन नहीं खाता है, अब मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जानना जरूर चाहूंगा। ठीक है, और साथ में क्यों इंडिया के अंदर कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स ग्रो नहीं करने वाला है? सारे के सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स खत्म हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द वायर का स्पाई यूनिवर्स और लोकेश कनगराज का लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स। और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने मेरे ये वाली वीडियो में बात करके रखा है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो फिर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक के ऊपर हम ऐसे ही डिस्कशन करेंगे, ऐसे नए नए वीडियोस आते जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।